अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आज का मेरा पहला व्लॉग इनकी नमाज से स्टार्ट होता है। ये मेरा शरारती बेटा मोहम्मद सारिन और ये मेरी प्यारी सी बेटी बुस्का। घर हमारा बिखरा हुआ है सारा। आप लोग भी कहेंगे पहला व्लॉग और इतना बिखरा हुआ घर। गाइस ये हमारा घर इसलिए इतना बिखरा हुआ है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं शिफ्टिंग। तो ये सारे कंबल कंफर्टर्स ये सब मैंने कल धोया था। कुछ बिस्तरों को मैंने धूप लगवाई थी और ये कर्टन्स में बर्तन है जो मैंने पैक किए हुए हैं क्योंकि पैकिंग आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। हमने घर की शिफ्टिंग करनी है तो इस वजह से घर इतना बिखरा हुआ है। बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं अभी। ये हमारा ड्राइंग रूम है। कपड़े धो के मैं अक्सर यहीं पे लाके हमेशा फेंकती हूँ क्योंकि फिर अगले दिन मैं तय करती हूँ। उसके बाद ये हमारा टीवी लाउंज है। कुछ चीज़ें भी बिखरी हुई हैं जैसा कि अभी नमाज पढ़ी है उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। ये फ्रिज है, ये किचन है हमारा। किचन में भी अभी बर्तन धोने वाले हैं, अभी सारे काम स्टार्ट करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारा किचन है, ऊपर से सीढ़ियाँ जा रही हैं छत की। और ये हमारा बेडरूम है। चीज़ें सेटिंग असल में हमारे घर की सारी अभी ख़राब हुई है क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता पैकिंग कर रही हूँ। तो पैकिंग की वजह से शिफ्टिंग की वजह से हमारी जो चीज़ें हैं ना घर की वो सारी बिखरी हुई हैं। मुकम्मल सेटिंग तो इंशाल्लाह आप लोग जब हम नए घर में जाएंगे तो देखेंगे। और ये टीवी लाउंज के साथ ही दूसरा रूम है जिसको हम स्टोर रूम भी कह सकते हैं। इधर ये मेरा पेटा पड़ा हुआ है बिस्तरों वाला। ये बोरे भी गाइस कल मैंने धोए थे क्योंकि इनमें बिस्तरे वगैरह पैक करने होते हैं। इधर से वेंटिलेशन है। और अभी मैं छत पे जाऊंगी क्योंकि एक ब्लैंकेट छत पे पड़ा हुआ है वो भी लेके आना है मुझे। तो अभी मैं वो ब्लैंकेट लेके आऊंगी, छत पे जाएंगे हम। ये बच्चे जो है ना मेरे, ये मुझसे पहले छत पे जाना तो भागते हैं। ये हमारे पेरेंट्स हैं। ये गाड़ी में हमारी बच्चों की साइकिल वगैरह है। फिलहाल इनको कवर करके रखा हुआ है क्योंकि चलाने की फिलहाल जगह नहीं है और टाइम भी अवेलेबल नहीं थी। हम चलाएंगे। अभी हम लोग छत पे जा रहे हैं। छत पे इस वक्त बहुत सख्त धूप है, बहुत शदीद धूप है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। ये ब्लैंकेट है जो मैं लेने आई हूँ। ये गली है, ये गली है। कुछ घर आसपास के बन रहे हैं। हमारा टाउन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। बच्चे लटके हुए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है कि ब्लैंकेट लेके जल्दी से इनको नीचे लेके जाऊँ मैं। किचन की ऑलमोस्ट सफाई हो चुकी है। अब मैं ये चने रात के लिए भी भिगो दूँ क्योंकि आज रात को चने वाले चावल पकाऊंगी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो ये मैं अभी से भिगो के रख दूँगी ताकि शाम तक ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैं इनको बॉईल कर लूँगी। और कूलर मैंने धो लिया, अब इसमें पानी डालेंगे ताकि बच्चे इजीली पानी पी सकें कूलर से। इनका काम तो मेरा फिनिश हो गया। ओ माय गॉड, ये क्या किया आप लोगों ने? किचन में काम करने की हूँ खलारा। ये सारिम और उसका ने टॉयज भी खेल दिए हैं। ये लोग खेलने लग गए थे यार। बस इनका यही काम है, ये लोग सारा दिन खेलते हैं और लड़ते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं लोग। तो आप लोग को तो मैंने अभी फ्रेश करना था। आप लोग इधर क्या कर रहे हो? फ्रेश फ्रेश? मुस्का फ्रेश होने क्यों नहीं? ये आप क्या कर रही हो? लुक हियर मुस्का, इधर देखें। उसका काम कर रही है। उसका ने सारे जो रिंग्स हैं वो उनको बैंगल्स बना के पहन लिया हुआ है और ये फ्रूट्स को आपस में जोड़ रही है। ये इसको ना किचन सेट बहुत पसंद है। किचन के काम करती रहती है, खाना बनाती है, कभी चाय बनाती है, फ्रूट्स को जोड़ती है। और सारिम जो है वो भी कुछ खेल रहे हैं। तो अभी मैं इनको फ्रेश करूँगी, नहलाऊँगी। इनको नहला के फ्रेश करके उसके बाद हम लोग थोड़ी देर पढ़ेंगे। सारिम को स्कूल का पढ़ाऊँगी। फिर स्कूल तो नहीं चाहता ये, इसको मैं होम स्कूलिंग करवा रही हूँ। तो वही लेकिन ये कि रूटीन से बच्चे को काम कराना ज़रूरी होता है वरना बच्चे जो होते हैं वो अपनी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अभी मैं इनको फ्रेश करके तो फिर इसको थोड़ी देर पढ़ाएंगे और उसके बाद घर के हुलिया को थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे। कपड़े वगैरह जो कल मैंने धोए हैं वो तय करेंगे। जी हाँ जी, हमें अभी थोड़ी देर नहा के सोना है। अच्छा सारिम कह रहे हैं कि नहा के सोना है सारिम ने। फिर जब उठेंगे फिर काम करेंगे। अच्छा सारिम कह रहे हैं अभी हम नहाएंगे और सो जाएंगे, सो के जब उठेंगे तो फिर काम करेंगे। लेकिन बेटा काम करना भी तो जरूरी है ना, आपको पता है वर्क लोड कितना ज़्यादा है। अभी हमने पैकिंग भी करनी है, टाइम कम है। पैकिंग करनी है ना, घर शिफ्ट करना है हमने। फ्रेश हो के ये दोनों सो गए थे तो अभी मैं इनको उठाऊंगी। लाइट भी चली गई है, जाती तो नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों आज लाइट चली गई है। और अभी फ्रिज से मैं इनके लिए रोज़ा बना के रखा था मैंने, अब वो निकाल लेती हूँ ताकि ये लोग उठें तो थोड़ी सी ठंडक कम हो जाए।
फिर मैं इनको पिलाऊँ रूह अफ़ज़ा का शरबत, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लाइट भी चली गई है, इनको दिखाते हैं, रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं। सारिम, सारिम उठो, उठो बेटा, लाइट चली गई, उठो मेरा बेटा। उसका आप भी उठो, इधर आओ, आ जाओ, लाइट चली गई, उठो उठो, आप दोनों को जूस पिलाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। वो कौन सा होता है रेड कलर वाला? आ जाओ। सारिम गिर जाएगा बेटा। मोहम्मद, ये दोनों अब रूह सा पी रहे हैं और मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी पी लूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा गर्मी का एहसास कम हो। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और लाइट चली गई, तो आपको पता है कि गर्मियों में लाइट जाए तो किस तरह से अजाब बन जाते हैं। ये मेरे बच्चे खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, चाय बनाई हुई है, खेल रही हैं। सारिम को कॉल आ गई है, सारिम उधर जाके बैठे हैं। अब ये उसका खाना खा रही है, उसने खाना बनाया उसका नहीं, तो लाइट गई हुई है और कुछ ना कुछ करने लगे हैं ये लोग। कॉल आ गई है, मेरी भी चने हमारे बॉयल हो चुके हैं और बाकी मैंने पास सारी तैयारी कर ली थी। अब कुकिंग ऑयल डाल के हम लोग चावलों की तैयारी करेंगे, क्योंकि हस्बैंड मेरे आने वाले हैं और उनके आने से पहले पहले मैं गर्मा गर्म चावल रेडी कर लूँगी। बच्चों को भी भूख लगी हुई है, बच्चों ने शोर शुरू किया हुआ है, खेल रहे हैं, लेकिन लड़ भी बहुत रहे हैं आपस में, क्योंकि इन्हें भूख लगी हुई है। तो उससे बस मैं जल्दी से खाना बना लूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। 9 बज गए हैं और हस्बैंड मेरे आने वाले हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं और मामा भी रेडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खाना भी रेडी हो चुका है और जैसे ही आएंगे मेरे हस्बैंड तो हम खाना सर्व करेंगे गरम गरम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। नए चावल हैं और नए चावलों की आपको पता है घर के चावल हैं तो खुशबू कितनी अच्छी होती है। गाइस आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा पहला व्लॉग कैसा लगा और लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ कर दें सारिम उसका। अल्लाह हाफिज़ गाइस।